लोगों ने आपको सम्मान दिया, यहाँ का लोगों ने आपको एमपी बना दिया, हाँ, एक भाई समझ के आपको एमपी बना दिया, और आप एमपी बनने के बाद इस राज को तोड़ने का पार्लियामेंट जहाँ भेजा है, जिस महापंचायत में, वहाँ तोड़ने की बात करते हैं। इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, ये कहीं ना कहीं इनका एक स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि इस राज को बांटने का। इस राज को ये लोग बांटना चाहता है, इस राज को तोड़ना चाहता है, जैसे आपको कश्मीर में जिस तरह से हुआ, आपका लद्दाख वगैरह। अगर उनके द्वारा ये कहा जाता है, भाजपाइयों के द्वारा, कि उनका निजी बयान है, ये निजी बयान कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट में ही बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड बात हुई है, क्योंकि 5-5 सीट से ये लोगों को आदिवासी ने धूल चटा दिया, उसको कोई घास नहीं डाला इन लोगों को। तो इनके पास एक ही उपाय है कि हम इन जगह में इसको कैसे हम टुकड़ा करके हम यहाँ पर हम काबिज हो पाए राज्यपाल। और दूसरी बात, जो लोग बहुत एड़ी अलगा के पूरा भाषण फैलता है, यहाँ पर ज्ञान देता है, रांची का डेमोग्राफी के बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते? ये जो महामहिम राज्यपाल का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, इसको कोई भी महामहिम राज्यपाल यहाँ पर नहीं निभाया। बांग्लादेशी घुसपैठ के मसले पे संसद के भीतर सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने पूरे झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। हमारे साथ बंधु तिर्की हैं। बंधुदा, निशिकांत दुबे एक सुझाव संसद के अंदर दिए हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफी के मसले पे जो है समाधान निकाला जा सकता है। संथाल का इलाका, पश्चिम बंगाल का एक इलाका और बिहार के इलाके को मिला करके वो यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे हैं। बंधु तिर्की कैसे इसको देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी इसको कैसे ले रही है? देखिए, बहुत संघर्ष और लंबी लड़ाई के बाद झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, और आदरणीय गुरुजी का इस राज्य के निर्माण में उसका जो योगदान है, किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन तकलीफ तब होती है कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड उनके द्वारा मांग किया जाता है कि दुमका, बंगाल और बिहार को मिलाकर, कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित बना दिया जाए, यूटी कर दिया जाए। मतलब ये सीधा सीधा इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, ये कहीं ना कहीं इनका एक स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि इस राज को बांटने का, तोड़ने का। और ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल। और निशिकांत दुबे जैसा खबरीलाल सदन में जो बात बोला है, मतलब इसके पीछे कुछ दाल में निश्चित रूप से काला है। राज्य के तमाम लोगों से मैं आग्रह होगा कि आप सावधान हो जाएं, और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भी आखिर जवाब उनको देना होगा। जवाब इन द सेंस कि भाई आप इस पर स्पष्ट करें। और 9 जो एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें एक एमपी तो आपका निशिकांत जी, 8 एमपी, उनकी भी मौन सहमति है जैसे लग रहा है। अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अगर उनके द्वारा ये कहा जाता है, भाजपाइयों के द्वारा, कि उनका निजी बयान है, ये निजी बयान कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट में ही बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड बात हुई है, माननीय निशिकांत दुबे जी कहें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर उनका जो ये वक्तव्य सदन में आया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर निशिकांत दुबे कुछ बोल रहे हैं, वो भी संसद में, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पे बोल रहे होंगे। लेकिन बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि भाई उनका वो अपना बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। संजय जी, देखिए, बता रहे हैं कि उनका अपना बयान सदन में, चाहे विधानसभा में हो चाहे पार्लियामेंट में हो, आप वहाँ जो वक्तव्य देते हैं वो अपना वक्तव्य नहीं होता है, वो आपका सरकार का प्रॉपर्टी हो जाता है। सदन में जिस बात को आप सदन का प्रॉपर्टी हो जाता है, तो आप इसको निजी बयान कैसे कह रहे हैं? इसलिए मैंने कह रहा हूँ। और निशिकांत दुबे का बयान में कहीं ना कहीं दाल में काला कुछ ना कुछ रहता ही है। अब तक पूरे बयान को उसको उतार करके देख लें। इस राज को ये लोग बांटना चाहता है,
इस राज को तोड़ना चाहता है, जैसे आपको कश्मीर में जिस तरह से हुआ आपका लद्दाख वगैरह। मतलब आप लोग क्या मतलब डर गए हैं इस बयान के बाद कि झारखंड को नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि डरने की बांट बात दिया नहीं, जाए? जनता को बिल्कुल ये बात समझना होगा कि किस तरह का ये लोग, इनका मनसा क्या है। क्योंकि 5-5 सीट से ये लोगों को आदिवासी ने धूल चटा दिया, उसको कोई घास नहीं डाला ये लोगों को। तो इनके पास एक ही उपाय है कि हम इन जगह में इसको कैसे हम टुकड़ा करके हम यहाँ पर हम काबिज हो पाएँ, लेकिन ये सपना इनका कभी साकार नहीं होगा। लेकिन कुछ जो सवाल हैं बीजेपी के, क्या उन सवालों को आप एकदम से खारिज कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विपक्ष के लोग हैं? आपके डेमोग्राफी के मसले पे जो पॉइंट्स वो लोग उठा रहे हैं कि बंगाल के रास्ते जो लोग आ रहे हैं, संथाल के इलाकों में रह रहे हैं, ट्राइबल्स से उनकी शादियां हो रही है और वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है वो इलाका, तो क्या बंधु तिर्की जो आदिवासी के नेता हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं वोट बैंक को लेकर के? या संजय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल इस तरह का सवाल होना चाहिए, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, ये आपका जामताड़ा हो चाहे आपका साहेबगंज हो, ये सारे चीज़ें, दुमका इलाका जिस जिला के जिन जिला की बात कर रहे हैं, ये शेड्यूल एरिया है। और महामहिम राज्यपाल को उनका एक कस्टडियन होता है, उनको विशेष अधिकार है। यहाँ का आदिवासियों का संख्या बढ़ रहा है, घट रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, ये तमाम रिपोर्ट प्रत्येक साल केंद्र सरकार को देना है। भाई, आप 14 में भी आप ही थे, उससे पहले भी आप सरकार तो फिर आप ही थे, बाबूलाल जी भी पहले भी थे यहाँ पर, और लगातार 10 वर्षों से महामहिम आपके द्वारा ही यहाँ भेजा जा रहा है। एक भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया गया? अगर दिया जाता ये रिपोर्ट कि कहीं पर जनसंख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी बदल रहा है, तो निश्चित रूप से अगर ये रिपोर्ट दिया जाता तो केंद्र सरकार इस पर आपका कार्रवाई करती। और अगर ये दिया भी होगा रिपोर्ट, तो रिपोर्ट को भी सार्वजनिक होना चाहिए। और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होना चाहिए उस पर। तो ये जो महामहिम राज्यपाल का जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, इसको कोई भी महामहिम राज्यपाल यहाँ पर नहीं निभाया। जो यहाँ पर चाहे 5वीं अनुसूची हो, चाहे आपका यहाँ पर आपका शेड्यूल एरिया हो, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को जो कानून, जो संविधान के तहत जो प्रदत्त कानून है, इस कानून को पूरा एक तरफ से कहा जाए कि नज़रअंदाज कर दिया। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि भाई, आपके जो घुसपैठ का मामला, ये केवल आप एक राज्य, ये घुसपैठ का मामला अगर आप कहेंगे तो पूरे घुसपैठ कहीं के लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक होता है। आप यहाँ पर ये तमाम चीज़ों के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र सरकार है, आपको वहाँ पर गृह मंत्रालय है, इन तमाम चीज़ों के बारे में तो भाई केंद्र सरकार को खुद भाई खुद उसको, जब इस तरह का इनके पास, अगर इनके पास जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, इनके पास डाटा है, आंकड़ा है, तो ये आंकड़ा के साथ जाना चाहिए। और आंकड़ा जब गृह मंत्रालय उसको ये करने के बाद में गृह मंत्रालय संज्ञान में लेकर के आप सरकार को भी तो समय समय पर निर्देश भी देती, कम से कम कुछ वार्निंग अलार्म देती पूरा इसमें। लेकिन ये तो उनके द्वारा किया नहीं गया, और सिर्फ डाइल्यूट करने के लिए और चीज़ों को भटकाने के लिए एक तरफ से नैरेटिव सेट करते, इसीलिए कि ये तमाम जगह वो 5 सीट हार गई है पूरा। मतलब आप ये जो डेमोग्राफी वाले सवाल पे जो आप जवाब दे रहे हैं, आप सीधे तौर पे राज्यपाल को ये कर रहे हैं राज्यपाल। और दूसरी बात, जो लोग बहुत एड़ी अलगा के पूरा भाषण फैलता है, यहाँ पर ज्ञान देता है, रांची का डेमोग्राफी के बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैं इस पे आ रहा था। रांची में आपका जितने कितने मौजा, चुटिया मौजा को देख लीजिए, ओरगोड़ा को देख लीजिए, डिबडी को देख लीजिए, करमटोली को देख लीजिए, पुरानी रांची को देख लीजिए, हेसल को देख लीजिए, मधुकम को देख लीजिए, पंडरा को देख लीजिए, कहाँ है मौजा संजय जी? खत्म। बिल्कुल आपके सवाल सही हैं। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपके ही पार्टी के एक विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की, आपकी बेटी भी हैं। उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान को
लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। क्या बंधु तिर्की भी यह मानते हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, अगर हैं, और जो बिहार या यूपी के लोग जो झारखंड में रह रहे हैं, क्या इन दोनों को तुलना किया जाना चाहिए और तुलना के ये लोग अधिकारी हैं? देखिए, पहला चीज़ तो घुसपैठ एक अलग, उसका परिभाषा अलग है, डेमोग्राफी अलग है उसका परिभाषा। जैसे कोई लोग जिस तरह के शिल्पी की बातों को लोग उनको जो आपका उनका एक तरफ से इंटरप्रेट जिसे किया, जैसे निशिकांत दुबे जी हैं, कहाँ के? भागलपुर के हैं। अब बताइए, एक बिहार का व्यक्ति, एक तो झारखंड में एमपी हैं, तो क्या उनको अधिकार नहीं है एमपी का चुनाव लड़ने का? अब मैं बता रहा हूँ, और वो व्यक्ति इसको तोड़ने की, झारखंड को तोड़ने की बात करती है। तो इस तरह का बात उनके द्वारा किया जाना, मैंने हमारा विश्वास उनसे, विश्वास ये होता है कि बताइए, आप लोगों ने आपको सम्मान दिया, यहाँ का लोगों ने आपको एमपी बना दिया, हाँ, एक भाई समझ के आपको एमपी बना दिया, और आप एमपी बनने के बाद इस राज को तोड़ने का, पार्लियामेंट जहाँ भेजा है, जिस महापंचायत में, वहाँ तोड़ने की बात करते हैं। इस बात को, जब हम इस बात को बोलेंगे तो कोई बोलेगा बिहारी, कोई बोलेगा ये, इस तरह की बातों को डाइवर्ट करने। एक आखिरी सवाल है, डेमोग्राफी के मसले पे आप लोगों को बीजेपी घेर रही थी, अचानक से निशिकांत दुबे का ये जो बयान आया, क्या आप लोगों के लिए संजीवनी जैसा मिल गया चुनाव के पहले कि इसको आप लोग चुनावी एजेंडा बनाएंगे? चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। ये लोग झारखंड के बारे में कभी सोच नहीं सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो लोग झारखंड के बारे में, दूसरे प्रदेश के भी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि झारखंड का हित के लिए काम किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं, ये लोग पूरा यहाँ का ताना बाना, ये जो फर्जी काम करना, आपका फर्जी डीड, ये वो करना, ये इन्हीं लोगों का टीम में पूरा है। बहुत ऐसे लोग हैं दूसरे स्टेट के, इस राज के लिए कुर्बानी दिया है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और उनको सम्मान देना चाहिए। बहुत लोग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय का पार्टी नहीं रह गया। ये लोग सत्ता का भूखे लोग हैं, सत्ता का भूखे। आज अगर ये लोगों को राज के बारे इतना चिंता होती तो सदन को मजबूर कर देता कि बहस करने के लिए, इसी इशू को लेकर के आप बहस करते, सबका बात आता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, कि बस सदन में बहस होनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण इशू पर बहस नहीं करना और व्यवधान पैदा करना, ये राजहित के लिए कहीं से नहीं। आप तो जनता की बुनियादी समस्याओं से तो कभी 5 साल आप कभी उठाए नहीं, और इतनी बड़ी बात एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सदन में कहे जाने के बाद अगर आप चर्चा नहीं करते हैं तो ये कितनी बड़ी एक विषय है, चिंता का विषय। बंधु तिर्की जी को आप सुन रहे थे। दरअसल निशिकांत दुबे के उस बयान पे पूरा हंगामा मचा हुआ है। बंधु तिर्की एक कदम आगे बढ़ गए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये बयान सिर्फ निशिकांत दुबे का ही नहीं है, बल्कि इस बयान के पीछे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इशारा भी है, और इसको लेकर के वो आगाह भी कर रहे हैं पूरे झारखंड के लोगों को। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in